कुटेल गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। स्कूल से गैर हाजिरी छात्र स्टेडियम में टॉयलेट की छत पर फेंके अपने स्कूल बैग को उतारने के लिए चढ़ा था। इसी दौरान छात्र छत से गुजर रही हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे गांव व स्कूल में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस व स्कूल प्रबंधन पहुंच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कनपरा चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुटेल गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 9वीं कक्षा का 14 वर्षीय छात्र आर्यन पुत्र जिले सिंह बुधवार को घर से स्कूल के लिए तो गया था, पर स्कूल नहीं पहुंचा। उसने बैग अपना स्टेडियम के ऊपर फेंक दिया और खेलने लग गया। तब स्कूल टीचर ने घर फ़ोन किया और उसकी मां ढूंढने निकली तो बच्चा स्टेडियम में खेल रहा था। मां ने कान पकड़ा और पूछा बैग कहाँ, तो वो बैग उठाने के लिए छत पर चढ़ा तो उसके 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार ने चपेट में ले लिया। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक हाजिरी लेने के बाद आर्यन अनुपस्थिति मिला तो व्हाट्सएप ग्रुप और कॉल के माध्यम से परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों की तरफ से स्कूल प्रबंधन को जवाब मिला कि आर्यन स्कूल ड्रेस में तैयार होकर बैग के साथ गया हुआ है, जिसके बाद उसकी मां ने उसे ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते आर्यन की मां स्कूल से कुछ दूर पर स्थित स्टेडियम में पहुंची, जहां पर उसे आर्यन मिला। उसकी मां ने आर्यन से पूछा कि बैग कहाँ है, तो आर्यन ने बताया कि बैग छत पर फेंका हुआ है। उसकी मां ने उसे बैग उतारने के लिए कहा। जब आर्यन बैग उतारने के लिए टॉयलेट की छत पर चढ़ा, छत पर 11,000 वोल्टेज की नंगी तार गुजर रही थी। उसके साथ ही केबल तारें भी वहां से गुजरी हुई थी। इसी दौरान छात्र हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया। बिजली की नंगी तार आर्यन की गर्दन पर लगी और एक बड़ा झटका लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होता देख छात्र की मां ने आसपास के लोगों को बताया, जिसके बाद ग्रामीण व स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना मिली तो मधुबन पुलिस मौके पर जा पहुंची और बिजली बंद करवाकर छात्र को शव नीचे उतारा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से भी छात्रों को लेकर पूछताछ शुरू की है। टॉयलेट की छत पर 11,000 की तारें गुजर रही हैं। पावर लाइन की तारें थी, जिनमें से एक तार ढीली होकर छत पर पहुंच चुकी थी, जबकि अन्य 2 तारें कई फुट की ऊंचाई पर हैं। कहीं ना कहीं संबंधित विभाग की लापरवाही रही है। यदि समय रहते बिजली की तार को टाइट किया गया होता, शायद यह हादसा न होता। बिजली ने पकड़ा अभी और ऊपर पड़ी थी वहाँ स्टेडियम में बिजली 11,000 की वो लगी उसको। यहाँ से स्कूल में आज गया नहीं था, स्टेडियम में गया था। स्कूल में सवेरे वक्त ही चला गया जी, वहाँ खेलने गया होगा ये। अच्छा, पास में पड़ा नहीं, उधर से स्टेडियम वहाँ खेलने कूदने का बना रखा। अच्छा, तो वहाँ सवेरे खेल कूद लिया। तो इसने बैग कहाँ रखा हुआ था? बैग भी वहीं फेंक देना ऊपर ही। इस तरह करंट लगे? हाँ करंट लगे। तो क्या सूचना मिली थी आपको? बताया करो, मेरे बू ने बताया भाई करंट लग गया भाई उसका। वो ने गया होगा फिर उसका कुछ मेरे तजा घर करंट लग गया उसका। मैं गया, मैंने गाँव वाले लेके फिर वहाँ 2-3 जने लड़के जो से दुकान पे वहाँ थे। कौन सी क्लास में पढ़ता था, क्या नाम है? 9वीं में। क्या नाम है? आर्यन। तो क्या स्टेडियम वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई की मांग क्या कर दे रहा वो लाइन है वो वही अपना वो कर खराब। उसको ऊपर होना चाहिए था, नीचे पड़ी हुई जो सी नंगी तारे नीचे, नंगे तारे पड़ी नीचे। भाई बरसात बुरसात आएगी और न भी पकड़ लेगी वो तो किसी ने। एक ही लड़का था? 2 लड़के थे मेरे। तो लापरवाही तो है ना स्टेडियम में? लापरवाही तो है उसमें। क्या नाम है आपका? किरसन है मेरा नाम। एज ए क्लास टीचर मतलब एक बच्चों की तरह होते हैं, जैसे हमारे घर पे बच्चे हैं वैसे ही होते हैं हमारे लिए बच्चे भी। हमें तो बाद में यहाँ पर पता चला, उससे पहले तो जो हम क्लास में अटेंडेंस लेते हैं, मैंने अटेंडेंस ली। जो भी बच्चे एब्सेंट थे 4-5, मैंने उनके घर कॉल किया है। आर्यन के घर मैंने 8:32 पर कॉल किया है और 8 उसकी मदर से बात हुई तो उसकी मदर ने बताया कि वो किसी बच्चे के साथ स्कूल गया है। मैंने उनको ये बताया कि वो स्कूल मेरी क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसका पता करो, क्योंकि ये पहले भी ऐसे कर चुका है। इसकी मदर से कई बार मेरी बात होती थी, तो फिर उसकी मदर गए होंगे आगे का, तो फिर हमें बाद में ही पता चला कि ऐसे ऐसे दुखद दुर्घटना हो गई है उस बच्चे के साथ। हमारे यहाँ ये रूल बनाया हुआ है हमारे क्लास टीचर्स का भी, कि सुबह ही वो आते हैं, जब अटेंडेंस लेते हैं क्लास टीचर, तो जो एब्सेंट बच्चे होते हैं उनका हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं। जो हमारे स्कूल ग्रुप बने हुए हैं, स्टडी ग्रुप बने हुए हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो बच्चे थोड़े ज्यादा लापरवाह हैं तो उनके पेरेंट्स को हम लोग बार बार नॉक करते हैं, तो क्लास टीचर उनके पेरेंट्स को भी कॉल करता है। तो जब क्लास टीचर ने उनकी मदर को कॉल किया फर्स्ट पीरियड में, जैसे ही अटेंडेंस ली क्लास इंचार्ज ने कि आपका बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि नहीं स्कूल तो वो गया है। और तो मैडम ने कहा कि नहीं, फिर वो क्लास में नहीं आया हुआ, स्कूल में नहीं पहुंचा, तो आप पता करो आपका बच्चा कहाँ है। तो जब उसकी मदर ढूंढने निकले होंगे तो उसकी मदर ने उस बच्चे को देख भी लिया और उसकी मदर ने पूछा होगा कि आपका स्कूल बैग कहाँ है। तो यहाँ ग्राम पंचायत का स्टेडियम है, स्कूल के पास ही है,
तो उसकी छत पे वो बच्चा बैग लेने पहुंचा होगा शौचालय की, तो जो हाई वोल्टेज तार है वो बिल्कुल पास से निकल रही है, तो बच्चे को उससे तार ने अपनी तरफ खींच लिया और बच्चा ऑन दी तो स्पॉट कंप्लेंट की है पहले गांव वालों ने उस तार की? सर अब ये बात तो गांव वाले ही बता सकते हैं, पर जो मौके पे लोग खड़े हुए थे तो वो जरूर बोल रहे थे कि भी हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है, क्योंकि लोगों के खेत पड़ते हैं वहां पास से, तो उन्होंने कहा भी है कि हाँ हम लोगों ने पहले भी बहुत बार कहा है। अब ये बात तो यहाँ तो बिजली विभाग को पता है, यहाँ जिनने कंप्लेंट की होगी उनको काफी दुखद हादसा है गांव सर। के ये लिए। हमारे लिए ज्यादा दुखद हादसा है और उस माँ के लिए बहुत बड़ा दुखद हादसा है। देखिए अगर गांव के लिए तो है ही लॉस, तो वो नागरिक है यहाँ का, लेकिन अगर सब लोग मिलकर चाहें सर और बिजली विभाग भी चाहे तो ये दुर्घटना रुक भी सकती थी अगर समय रहते इसको संभाला जाता तो। और अभी भी हम लोग दोबारा फिर एक बार बीच में देख कर आए हैं, तो अभी भी मेरे हिसाब से तो अब तक कार्रवाई भी हो जानी चाहिए थी। कुटेल गांव में एक लड़का कोई करंट लग के मर गया है, तो हम तुरंत ही मौके पर पहुंचे। वहाँ व्यायामशाला बनी हुई है, व्यायामशाला में बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम के ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही है। तो हमने पता लगा भी ये तो ऊपर लड़का इसका करंट रख के मरा पड़ा है। फिर हमने लोगों की इमदाद से लाइन को कटवाया, बिजली की लाइन को कटवाया, फिर उसको वहाँ से पब्लिक की इमदाद से या बिजली वालों की इमदाद से लोगों से उसको उतरवाया। वहाँ से उतरवा के देखा उसको करंट लगा हुआ था, काफ़ी से जड़ा हुआ था, और उसको उठा के ले आके यहाँ इसको दाखिल करा था। अभी इसका पोस्टमार्टम करा के या वारसन से पूछ के जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई हमें मिलाई जाए। सर व्यायामशाला दिया स्टेडियम था, व्यायामशाला जी, तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी तो जो भी अभी बयान देंगे, अभी कार्रवाई भी हम डेड बोर्ड रख दिया, अभी उनके वारसों से मिलकर जो भी बयान देंगे उसकी तरह कार्रवाई हमें मिलाई जाएगी, जो नियम अनुसार कार्रवाई मिल जाएगी। पोस्टमार्टम करवाएंगे? अभी तो पहले उनके बयान लेंगे, जो भी बयान लेंगे, बयान लेने के बाद जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई मिलाई जाएगी। प्रथम जांच में आपने क्या देखा, वहाँ पे लापरवाही थी, आपको लगा कुछ? भाई अभी तो कुछ नहीं कह सकते लापरवाही थी, लेकिन ये जरूर है बिजली की लाइन गुजर रही है, ये बिजली वाले की लापरवाही है, क्योंकि ज़्यादा उसके छत से गुजरी है, बड़ी लाइन गुजरी है। पढ़ता था सर ये छात्र? हाँ पढ़ रहा था जी, 9वीं क्लास में पढ़ता था, करीब 14-15 साल का लड़का था।